दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आज क्योंकि है अहोई अष्टमी व्रत, तो हम इसके कथा आपको सुनाएंगे। मैं खुद पढ़कर सुनाऊंगा आपको, आपका भाई कथा पढ़कर सुनाएगा अहोई अष्टमी की। अगर आप इस टाइम अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे, कभी भी करेंगे, तो आप इस वीडियो के थ्रू ये कथा सुन पाएंगे। ठीक है, तो उस कथा को अच्छे से सुनिएगा। मेरी मम्मी बैठ के अहोई अष्टमी की पूजा कर रहे हैं। इस समय शाम के बज रहे हैं करेक्ट 6, और मेरी बहन भी इस तरफ बैठी हुई है, मेरी मम्मी इस तरफ बैठी हुई है फ्री रात की तरफ। और ये हमने छोटा सा माता की चौकी का मंदिर सजाया है। यहाँ हमने अहोई अष्टमी की एक माता लगाई हुई है, और यहाँ हमने दीपक जलाया हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है व्रत का सामान। तो अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो दोस्तों, व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल में मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ ही चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का बच्चा मर गया। साहू इस बात पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके सबसे विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा जाता है। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह देते हैं। वो पंडित तो सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है, और वह देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है, और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार अहोई अष्टमी की व्रत की कथा संपन्न होती है। आप सभी अहोई अष्टमी माता के जयकारे लगा सकते हैं। ऐसे मेरे बच्चों की भी रक्षा करना, मेरे बेटे की भी रक्षा करना। क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वही माता की माला। बताओ मुझे भाई, क्या बोलते हैं? दोस्तों, ये अहोई माता की माला है, जिसे मेरी मम्मी हर वर्ष अहोई अष्टमी के व्रत के दिन पहनती हैं गले में। तो ये माला मैं अपनी मम्मी को दे देता हूँ, वो पहन ली। तो मेरी मम्मी ने माला पहन ली है। अहोई की माता होती है, तो उनकी माला होती है। तो दोस्तों, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, सब जगह शेयर कर देना। हमारा भाई बहुत मेहनत करता है इस वीडियो पर।
भाई मुझे आधे माता का कौन उठे? अभी थोड़ी देर पूजा बची है। गौरी माता की आरती। कौन डब्बा लेके आए? तो दोस्तों लास्ट में हम करेंगे अहोई माता की आरती और करनी में, तो वो हम करेंगे लास्ट में अभी। तो दोस्तों अब लास्ट में हम आरती मेरी मम्मी गाएंगी, तो वो शुरू कर दिया उन्होंने आरती। तो लास्ट में आरती करके हम इस पूजा को संपन्न करेंगे। हरे विष्णु विधाता ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमलारानी मया तो ही जगमाता सूर्य चंद्रमा रावती नारद ऋषि गाता ओम जय अहोई माता माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावते नित्य मंगल पाता ओम जय अहोई माता तू ही पाताल बसंती तू ही शुभदाता धर्म प्रभाव प्रकाशक जगदीश से त्राता ओम जय अहोई माता जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता ओम जय अहोई माता तुम बिन सुख ना होवे ना कोई पुत्र पाता खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता ओम जय अहोई माता शुभ गुण सुंदर गुप्ता क्षीर निधि दाता रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता ओम जय अहोई माता श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नारी गाती पूरे उमंग अति उपजे पापी उतर जाता ओम जय अहोई माता ओम जय अहोई माता बोलो माता तुम्हारी सदाई है। बोले माता जैसे हमने सौ के अपने बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों को दीर्घायु। तो दोस्तों इसी तरह हमारी यह अहोई माता की पूजा होती है पूरी। अब लास्ट में हमारी क्या चीज़ बचती है? तारों को अर्घ्य। अब तारों को अर्घ्य देंगे हम लास्ट में जाके बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सब मेरी मम्मी और मैंने पूजा की है। भाई आ जाओ थोड़ी देर कैमरे में, थोड़ी देर। ये मेरी मम्मी है और मैं इनके पैर छूता हूँ क्योंकि आज अहोई अष्टमी है। आप भी जब अपनी मम्मी के पैर छूना अहोई अष्टमी वाले दिन। और ये मेरी बहन है, आजा बन तू ही आजा ना, शर्मा क्यों रही है। दोस्तों ये मेरी बहन है और हमने इसको भी पूजा में बिठाया है। अहोई अष्टमी के दिन पुत्रों की पूजा की जाती है, लेकिन हमने अपनी बहन को भी बिठाया है। आप देख सकते हो हम कितने अच्छे लोग हैं। हम पुत्र और पुत्री में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता मेरे घर में। मुंगा खा के जाएगा, यही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमन कुमार चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।